नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, यानी आज हम पूर्वांचल हिमालय की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम उत्तर भारत की प्रमुख नदियां गंगा के बारे में पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां थी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनके बारे में पढ़ा और जाना कि कैसे जो सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता कि क्या विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच, कैसे उसका निपटारा किया गया और कैसे 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करता है और 3 नदियों का पानी जो है वो भारत यूज करता है। और ये जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो ये विश्व बैंक द्वारा यह समझौता कराया गया था 1960 में। अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो सिंधु नदी समझौता जो हुआ था वो 1960 ईस्वी में हुआ था। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह इसका जो उद्गम होता है, उद्गम इसका मानसरोवर झील के पास एक चेमा युंग ग्लेशियर है, इसी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ बैठती है तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो अभी तिब्बत का जो भाग है वो चीन का ही है। तो चीन, भारत और बांग्लादेश, इन 3 देशों में यह जो नदी है ब्रह्मपुत्र प्रवाहित होती है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं। चीन में इसे या तिब्बत के क्षेत्र में इसे शांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो चीन से लेकर बांग्लादेश तक जो इसकी लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर और भारत और चीन के बीच में देखें अगर इसकी लंबाई, मतलब कि देखें कि भारत में कितना प्रवाहित होती है तो ये 970 किलोमीटर एरिया इसका भारत में स्थित है। अब हम देखेंगे ये नदी कहाँ से एंटर करती है, यानी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से समाप्त हो जाती है। तो इसका जो प्रवेश स्थल है यानी भारत में दर्रे यांग्याप दर्रे से यह नदी प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह एग्जिट करती है, जहाँ से समाप्त हो जाती है वो असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी जो द्वीप है वो असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में यह स्थित है। अगर हम द्वीप की बात करें तो द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप जो होता है वो यानी टापू से घिरा होता है और उसका कुछ स्थल वाला भाग जो होता है वो छोटा छोटा छुटपुट तरीके से जो होता है वो निकला होता है, उसी को हम द्वीप कहते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि न्यूजीलैंड जो है देश है वो एक द्वीप पर स्थित है। पहले वहाँ पर जिलैंडिया नामक जो द्वीप था वो अधिक बड़ा था, वो विश्व का 8वां जो था वो महाद्वीप था। लेकिन फिर क्या हुआ, वो डूब गया, यानी कि इस समुद्र में जब वो डूब गया तो उसके बाद उसका थोड़ा सा भाग क्या हुआ, ऊपर उठ गया। तो वही जो थोड़ा सा भाग ऊपर उठा है वही हो गया है वो, यानी कि वो अब नया बन गया है। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये भी है माजुली द्वीप, इससे हम याद कर सकते हैं। ये मैं बताने का एक उदाहरण था। अब आइए फिर से यहाँ पर देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। तो जो माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है, यह कहाँ पर है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? असम में है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो माजुली नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जो द्वीप है तो वो है ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पर जो नदी शब्द है यह इसे इंगित करता है, यानी कि यह
नदी शब्द जो यहाँ पर है, इसी कारण यह है विश्व का सबसे बड़ा यह नदी द्वीप है। इसका क्षेत्र की बात करें तो इसका जो क्षेत्र में विस्तार हुआ है वो 752 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यह फैला हुआ है। यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 1.5 लाख यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। लेकिन कुछ कारणों के कारण क्या हुआ है यहाँ पर कि जो ये नदी द्वीप है वो कम होता जा रहा है। पहला कारण तो नदियों द्वारा कटाव छटाव के कारण। दूसरा, यहाँ पर जो लोगों की निवास करने की प्रक्रिया है तो जंगलों को काट कर निवास कर रहे हैं, तो इसके कारण इसका भी क्षरण हो रहा है, जिसके कारण मुख्य कारण जो है वो नदियों द्वारा इसका कटाव है। इसी कारण इसको 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में से दर्जा दिया गया। जो ये असम का माजुली नदी द्वीप था, 2016 में जब इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तब असम सरकार ने इसे क्या किया कि द्वीपीय जिला घोषित कर दिया। अब यह जो है माजुली नदी द्वीप जो है वो असम का द्वीपीय उमानंद द्वीप है। उमानंद नदी द्वीप यहाँ पर होना चाहिए। उमानंद जो नदी द्वीप आइलैंड है, ये जो है ये विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या से युक्त नदी आइलैंड है। यानी जो और सबसे बड़े की बात करें तो वो है कौन सा, वो है माजुली नदी द्वीप है, और जो सबसे छोटा है वो उमानंद नदी द्वीप आइलैंड है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे लोहित नदी। लोहित नदी जो है इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे भारत की कौन सी नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है तो वो है लोहित नदी। इसमें क्या होता है कि इसमें लाल अवसाद पाए जाते हैं, लाल कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जिसके कारण से इस नदी का जो रंग है वो लाल हो जाता है, जिसे हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। इस पर क्या है, इस पर भूपेन हजारिका बांध बनाया गया है, जो कि जिसे हम जो भूपेन हजारिका बांध है इसे शादिया ढोला ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। यह असम और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो फैला हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 9.15 किलोमीटर है, जो ये लोहित नदी है। लोहित नदी की बात करें तो ये कहाँ से मानी कि कहाँ से बहती है, तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए कहाँ पर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। यानी ये ब्रह्म जो पुत्रा नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है, वो है लोहित नदी। अब देखेंगे बराक नदी। बराक नदी जो है वो जापोवा पहाड़ी से निकलती है। बराक नदी कहाँ पर है, तो ये नागालैंड में स्थित है। नागालैंड में ये जनापाओ पहाड़ी से जापाओआ पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ कहाँ तक बहती है, कहाँ से कहाँ तक, तो ये नागालैंड के बाद ये मणिपुर के बाद मिज़ोरम के बाद असम में यह प्रवाहित होती है। यानी कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो त्रिपुरा में नहीं है, इन 4 राज्यों में इसका प्रवाह है। पूछा जाता है कि बराक नदी का प्रवाह क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और असम में यह फैला हुआ है। अब बात करें तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम के पास एक है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से क्या होता है कि तीस्ता नदी निकलती है और यह जाकर जमुना में मिल जाती है, जिसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं फेनी नदी। फेनी नदी जो है वो त्रिपुरा के सबरूम से प्रवाहित होती है और बांग्लादेश के पास जो है वो बंगाल की खाड़ी में ये फेनी नदी त्रिपुरा के समरूप से प्रवाहित होती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम बात करें फेनी नदी का जो भारत के साथ विवाद है, वो भारत और बांग्लादेश के साथ जो है वो फेनी नदी का विवाद है, क्योंकि बांग्लादेश का कहना है कि जो फेनी नदी का पानी है वो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर लेता है, वो भारत यूज कर लेता है, प्रयोग कर लेता है। अब आइए बात करते हैं, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब आइए बात करते हैं
कपाली नदी जो है वो मेघालय और असम में प्रवाहित होती है। अब हम इसे मैप पर देखने का प्रयास करते हैं। अब आइए देखते हैं मैप पर इसको। अब आइए मैप पर देखने का प्रयास करते हैं और अब देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत में किस रास्ते से होकर प्रवेश करती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो देखिए ये मानसरोवर झील के पास यहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यानी कि जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। फिर इसके बाद यह यांग्याप दर्रे से, ये देखिए यांग्याप दर्रा है, इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और भारत में या अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्यों में इसका जो है विस्तार हुआ है। तो 2 राज्यों में प्रवेश करती है। इसके बाद यह असम से एग्जिट हो जाती है। असम के बाद यह कहाँ पर चली जाती है, यह बांग्लादेश में चली जाती है। और जहाँ पर बांग्लादेश में पद्मा गंगा नदी को कहा जाता है और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। तो पद्मा और जमुना से जो एक धारा का निर्माण होता है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है और यहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। चांदपुर में पश्चिम बंगाल के पास यह स्थित है। अब आइए देखते हैं इसे प्रमुख रूप से कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। तो जब यह चीन यानी कि तिब्बत के क्षेत्र में थी तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और जब इसका भारत में जब इसका एरिया समाप्त हो जाता है, जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब हम इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखेंगे। तो ये तो रही इधर की इसकी राइट ट्रिब्यूटरी और इसकी जो इधर वाली साइड को हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ। ये उत्तर की साइड से आ रही हैं और ये दक्षिण की साइड से जा रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिबांग नदी। ये जो है दिबांग नदी अरुणाचल के प्रदेश के पास ये जाकर कहाँ पर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी की। ये सबसे इसकी छोटी सी जो है वो सहायक नदी है। दिबांग नदी के बाद जो लोहित नदी वो पहाड़ों को काटकर जाकर ये असम के पास जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के पास ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो इसकी 2 सहायक नदियाँ जो अरुणाचल प्रदेश से में जाकर मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। तो लोहित नदी का जो विस्तार वो अरुणाचल प्रदेश और असम के पास या जाकर मिलती है, यानी कि 2 राज्यों में अब बहती है लोहित नदी। कुछ भाग इसका असम में है, कुछ भाग इसका अरुणाचल प्रदेश में। लोहित नदी में लाल रंग के अवसाद अधिक पाए जाते हैं, तो इसी कारण इसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे भारत की खूनी नदी कौन सी है तो लोहित नदी है। और यह किसकी सहायक नदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद अब आइए पढ़ते हैं धनश्री नदी। धनश्री जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो लेसोंग हिल या लेसोंग पहाड़ी से जो है वो धनश्री नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और ये धनश्री नदी का जो ये नागालैंड और असम राज्य से होते हुए जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। धनश्री नदी का विस्तार नागालैंड और असम के क्षेत्र में जो है ये विस्तृत पाया जाता है। इसके बाद यहाँ से यहीं पर नीचे की साइड में है जापुआ हिल से बराक नदी जो है वो निकलती है और जाकर जमुना नदी में मिल जाती है। ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो बराक नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये असम से जो है वो असम के क्षेत्र से होकर ये जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बराक नदी का जो विस्तार है वो भारत के किन किन राज्यों से है, तो भारत के वो 4 राज्यों से है। पहला तो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम। ये देखिए ये त्रिपुरा से होकर नहीं जाती है क्योंकि यहाँ से टर्न हो जाती है।
तो ये रही दिबांग नदी, लोहित नदी, धनश्री नदी, बराक नदी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो कि दक्षिण के साइड से आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। अब हम देखेंगे उत्तर की साइड से आने वाली प्रमुख जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, तो सुबनाश्री नदी। सुबनाश्री नदी है वो तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है और जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है भारत में। फिर इसके बाद भूटान के क्षेत्र से, ये है भूटान वाला क्षेत्र, और यहीं से मानस नदी जो है वो निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उत्तर की साइड से सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसकी ब्रह्मपुत्र नदी के, वो है सुबनाश्री नदी। और ये रहा सिक्किम वाला क्षेत्र। सिक्किम के क्षेत्र से यहाँ पर जो ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और जमुना नदी में मिल जाती है। तो जमुना नदी में जो है वो कौन कौन सी नदी मिलती है? तीस्ता नदी और बराक नदी। और यही नदी भारत में कौन कौन सी नदी में जो मिलती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में, तो धनश्री नदी, लोहित नदी, दिबांग नदी, सुबनाश्री नदी और मानस नदी। और बांग्लादेश में 2 नदियां मिल रही हैं, यानी कि तीस्ता और बराक नदी। फिर इसके बाद यही ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और इसे जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना और पद्मा जब दोनों का संगम हो जाता है तो एक धारा का निर्माण होता है जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। और यही मेघना जो है यहीं चांदपुर के पास पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा से फेनी नदी निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सबसे छोटी नदी है पूर्वांचल हिमालय की। तो ये फेनी नदी जो है वो त्रिपुरा पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो है वो फेनी नदी जल विवाद भी है। तो इस प्रकार से हमने पूर्वांचल हिमालय की प्रमुख नदियों के बारे में देखा। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रमुख नाम कहाँ पर क्या पड़ता है। तो इसे तिब्बत और चीन के क्षेत्र में शांगपो के नाम से जानते हैं। कहाँ से निकलती है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और यह जमुना नदी और जो पद्मा नदी दोनों की संयुक्त धारा बन जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना के बाद इसका अंत हो जाता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण बनाती है। इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इस प्रकार से जब नदी अपनी वृद्धावस्था में आती है तो वह सागर में जाकर गिर जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो दिबांग है, लोहित नदी, धनश्री नदी, बराक नदी, सुबनाश्री नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी। ये प्रमुख ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। अक्सर पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप इसको कभी मत भूलना, यांग्याप दर्रे से जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार से अब हमारा पूर्वांचल हिमालय की जो प्रमुख नदियाँ हैं ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में।